हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रशासनिक शब्दों को। हालांकि ये बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिन्हों में पूछी जाती है, चाहे आप इसे बैंकिंग में कहें, चाहे आप ये आर ओ अगर ए आर ओ की अगर बात करते हैं तो जो मेंस का पेपर होता है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्द, जो कि 10 क्वेश्चन हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप 2024 आर ओ ए आर ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है और मेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, पहला शब्द है यहाँ पर एबेंडन। एबेंडन एबेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्यागना या परित्याग कर देना। तो अगर इसका यूज हम इंग्लिश में देखें, द SECL हैड टू अबेंडन द फ्लड अफेक्टेड कोल माइंस, यानी कि हिंदी में SECL को बाढ़ प्रभावित कोयला खदानों को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट वन, अबेंडेंट। देखिए यहाँ पर ईडी लग गया है, तो इसका ये एज ए एडजेक्टिव, ये एज ए वर्ब की तरह यूज हो रहा था और ये एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। तो अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ या परित्यक्त। तो इसका मतलब होगा द फिनेंशियल, इसको अगर यूज करेंगे, द द फिनांस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू पुट अप इट्स अबेंडेंट क्लेम ऑन रेवेन्यू एफ्रेश, यानी कि वित्त मंत्रालय ने अपने राजस्व संबंधी छोड़े हुए दावे को नए सिरे से पेश करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट वर्ड आएगा एबेंडेंट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और एबेंडेंट अभी हमने पढ़ा था छोड़ी हुई, यानी कि छोड़ी हुई संपत्ति या त्यागी हुई परिसंपत्ति या परित्यक्त संपत्ति। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑक्शन द एबेंडेंट एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि हिंदी में इसका अगर यूज देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, सरकार ने कंपनी की छोड़ी हुई परिसंपत्तियों की नीलामी, यानी कि जो ऑक्शन वर्ड यूज हुआ था, नीलामी का फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड, अबेंडेंट कार्गो, यानी कि छोड़ा हुआ कार्गो, त्यागा हुआ कार्गो या परित्यक्त किया हुआ कार्गो। देयर इज अ प्रॉब्लम इन कीपिंग अबेंडेंट कार्गो इन द एयरपोर्ट। कार्गो में जहाज। There is a problem in keeping abandoned cargo in the airport, यानी कि विमानपत्तन में छोड़े हुए कार्गो को रखने की समस्या आ रही है। नेक्स्ट वन आ जाएगा अबेंडमेंट। देखिए यहाँ पर ENT लग गया है, तो ये आपका एज ए नाउन की तरह यूज होगा और ये अबेंडेंट कार्गो भी यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ था और अबेंडेंट एसेट भी नाउन की तरह यूज हुआ था, यानी कि त्याग, छोड़ना या फिर परित्याग। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट अबेंडमेंट amendment of the dilapidated building has been initiated by state department, या स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि संपदा विभाग। स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि संपदा विभाग द्वारा जर्जर भवनों को छोड़ने की प्रक्रिया की गई है। डाइलेपेटेड क्या होता है? देखिए, और नए वर्ड भी आप यहाँ से सीख पाओगे। डाइलेपेटेड डाइलेपेटेड यानी कि जर्जर, जो बेकार अवस्था में होती है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ेंगे, अबेट। अबेट क्या होता है? समाप्त करना या या फिर दूर करना या कम करना, ये इसके सारे सिनोनिम हो सकते हैं। उपशमन करना भी कह सकते हो इसको आप, कमी करना या कमी होना। तो इसका आंसर होगा स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन, यानी कि स्टेप्स लिए गए या कदम उठाए गए
पॉल्यूशन को कम करने के लिए या दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू अबेट द इम्पोर्टेंट ड्यूटी, यानी कि सरकार थ्रू द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू अबेट द इम्पोर्ट ड्यूटी, सरकार आयात शुल्क कम करने के लिए कदम उठा रही है। द सेक्शन ऑफ द एक्ट इज नाउ अबेटेड, यानी कि कानून की इस धारा का उपशमन हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आएगा अबेटमेंट। ये भी नाउन की तरह यूज होगा, कमी या फिर उपशमन या छूट भी कह सकते हो आप। द प्रपोजल फॉर द अबेटमेंट ऑफ द रेंट ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि सरकारी आवासों के किराए में कमी का प्रस्ताव विचाराधीन है। विचाराधीन यानी कि अंडर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि विचाराधीन है। टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज कलेक्टेड at 12.36% with an abatement of 60%, यानी कि यात्री परिवहन पर 60% की छूट के साथ 12.36% की दर से कर वसूला जाता है। नेक्स्ट, अबेटमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि कटौती प्रमाण पत्र। द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एन अबेटमेंट सर्टिफिकेट इन टाइम, यानी कि जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, समय पर कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे सके। तो अबेटमेंट सर्टिफिकेट, कटौती प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, एब्रीविएट। एब्रीविएट होता है संक्षिप्त, जैसे एब्रीविएशन आता है, तो एब्रीविएट करना यानी कि संक्षिप्त करना, सार निकालना, एब्रीविएशन दीजिए। द रिपोर्ट शुड बी एब्रीविएटेड बिफोर सबमिशन, यानी कि प्रस्तुत करने से पहले। रिपोर्ट शुड बी एब्रीविएटेड बिफोर सबमिशन, यानी कि प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट को संक्षिप्त करना चाहिए। अब देखो, एब्रीविएट था, ये वर्ब हो गया। अब एब्रीविएशन यानी कि नाउन की तरह यूज होगा, संक्षिप्ति, यानी कि ए लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस शुड बी अटैच्ड विद द नोट, यानी कि टिप्पणी के साथ संक्षिप्ति की सूची भी दी जाए। नेक्स्ट वर्ड, एब्डिकेट, यानी कि पद त्यागना। एब्डिकेट क्या होता है? पद त्यागना, वर्ब है ये। पद या सत्ता अधिकार छोड़ना। तो द चेयरमैन वॉज फोर्स टू एब्डिकेट हिज पोस्ट, यानी कि अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। एब्डिक्शन, एब्डिक्शन भी होता है पद त्यागना, सत्ता त्याग, अधिकार त्याग। द एब्डिक्शन ऑफ द डिक्टेटर वॉज रिसीव्ड विद द ग्रेट रिलीफ, यानी तानाशाह का सत्ता त्याग बड़ी राहत लेकर आया। द मर्ज्ड कंपनी हैज एग्रीड फॉर एब्डिक्शन ऑफ इट्स राइट, यानी कि विलियत कंपनी, जो दो कंपनी जब मर्ज हो जाती है, एक दूसरे के साथ आ जाती है, तो विलियत कंपनी अपने अधिकार त्याग के लिए सहमत हो गई। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट। अपहरण करना या अगवा करना, एबडक्ट। द टेररिस्ट एबडक्टेड द पुलिसमैन टू परसुएड दियर डिमांड, यानी कि जो उग्रवादियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए पुलिसकर्मियों का अपहरण किया। अब ये एबडक्ट था, ये वर्ब की तरह यूज हुआ। अब एबडक्शन यानी नाउन की तरह यूज होगा। द एबडक्शन केस हैज बीन डिस्कस्ड, यानी कि अगवा के मामले पर चर्चा की गई। अबेट, अबेट का मतलब होता है दुष्प्रेरित करना। एम्प्लॉई, द एम्प्लॉई अबेटेड हिज कलीग इन द क्राइम,
यानी कर्मचारी ने अपने सहकर्मी को अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया, यानी कि उसको प्रेरित किया, दुष्प्रेरित किया मतलब गलत काम के लिए किसी को प्रेरित करना, तो होता है अबेट। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, ये वर्ब था और ये नाउन। अबेटमेंट ऑफ ए क्राइम इज ऑल्सो एन ऑफेंस, यानी कि अपराध के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना या उकसाना भी अपराध है। तो अबेटमेंट क्या हुआ? दुष्प्रेरण। नेक्स्ट वर्ड है एबियंस। एबियंस होता है स्थगन या स्थाई अस्थायी रोग, प्रस्थागम, प्रास्थागन। Nowadays, the production is an abeyance in the company due to strike, यानी कि अस्थायी रूप से मतलब कंप्लीटली नहीं, अस्थायी रूप से रुक जाना, तो उसको बोलते हैं स्थगन या अस्थायी रोग या प्रास्थगन। हड़ताल के कारण इन दिनों कंपनी में उत्पादन स्थगित हो गया है, तो इसको बोलेंगे एबियंस। एबाइड, पालन करना, दृढ़ रहना, कायम रहना या मान लेना। We should abide by the rules. We abide by our oath. The players have to abide by the referee decision. यानी इसका सबका मतलब क्या है कि पालन करना, हमें नियम का पालन करना चाहिए, हम अपनी शपथ पर दृढ़ हैं। We abide by our oath. The player have abide by the referee decision. खिलाड़ियों को रेफरी के फैसले को मानना होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबिलिटी। ये तो सिंपल है, योग्यता। द एबिलिटी ऑफ द विजिलेंस ऑफिसर कैन नॉट बी क्वेश्चन। देखिए ये जो वर्ड आया ना, विजिलेंस, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता अधिकारी, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। सतर्कता अधिकारी की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। द एबिलिटी ऑफ द विजिलेंस ऑफिसर कैन नॉट बी क्वेश्चन। एबल, एबल क्या होता है? योग्य। ही एज एन एबल, देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर एन यूज हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर, ये वर्ड ये भी पूछा गया था एक, अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर देख रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो प्रशासक। प्रशासक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। वे योग्य प्रशासक हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल, ये एडजेक्टिव है। ड्यू टू, जो नॉर्मल ना हो, तो एबनॉर्मल क्या होता है? एक तरीके हिंदी में इसको बोलोगे आप अनुचित या असामान्य, अनुचित या फिर असामान्य। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द फूड, आगे दे रखा है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन इन द मार्केट, द शॉपकीपर आर चार्जिंग एबनॉर्मल प्राइस फॉर इट। असामान्य, असाधारण, अस्वाभाविक, असामान्य। तो ग्रेन्स इन द मार्केट, द शॉपकीपर्स आर चार्जिंग एन एबनॉर्मल प्राइस फॉर इट। देयर वॉज एन एबनॉर्मल डिले, यानी असाधारण डिले हुआ, देरी हुई इन सबमिशन ऑफ द क्वार्टरली रिपोर्ट। इसका भी ध्यान रखना, क्वार्टरली रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द पुलिस इट इज द केस ऑफ एबनॉर्मल डेथ। देखिए देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या था। यानी कि बाजार में अनाज की कमी की वजह से के कारण दुकानदार इसका अनुचित या असामान्य कीमत वसूल रही हैं। और क्वार्टरली रिपोर्ट क्या थी? तिमाही रिपोर्ट। तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब हुआ। पुलिस के अनुसार यह अस्वाभाविक मामला है। नेक्स्ट वन एबनॉर्मल डिमांड, यानी कि अभी हमने वर्ड अभी ऊपर किया अनुचित, अब डिमांड आ गया तो मांग, अनुचित मांग। तो इसको यूज देख लेते हैं अभी इसका। द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट द एबनॉर्मल डिमांड रेज्ड बाय द यूनियन, यानी कि सरकार यूनियन की अनुचित मांगों को नहीं मान सकती है। रिसेंटली एन एबनॉर्मल डिमांड ऑफ द गोल्ड हैज बीन नोटिस्ड इन द मार्केट, हाल ही में बाजार में सोने की असामान्य मांग देखी गई। एबनॉर्मल इंक्रीज, यानी कि असामान्य वृद्धि। देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ फूड प्राइस
there is an abnormal increase of food price due to the increase in the price of the petroleum प्रोडक्ट, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य में असामान्य वृद्धि हुई है। अब एबनॉर्मल मेथड, मेथड यानी कि पद्धति या फिर तरीका। 24 एबनॉर्मल मेथड, असामान्य पद्धति। द abnormal method of finance adopted in the public sector may be questioned। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली वित्त पोषण की असामान्य पद्धति पर प्रश्न उठता है। पब्लिक सेक्टर, इसका ये वर्ड ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। एबनॉर्मल प्राइस, असामान्य मूल्य। द मैन्युफैक्चरर हैज आस्क्ड फॉर एन एबनॉर्मल प्राइस फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट। निर्माता ने अपने नए उत्पादों के लिए असामान्य मूल्य मांगा है। नेक्स्ट वर्ड है एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये नाउन की तरह यूज होगा। असामान्य लाभ या अस्वाभाविक लाभ। द कंपनी गॉट द कंपनी गॉट एबनॉर्मल प्रॉफिट इन दिस क्वार्टर। यानी कि इस तिमाही में कंपनी को असामान्य लाभ हुआ। अबोर्ड, अबोर्ड, अबोर्ड क्या होता है? जहाज पर या जहाज में या पोत पर। ऑल द पैसेंजर वर अबोर्ड, बोर्ड हो गए यानी कि जहाज पर चढ़ गए, सभी यात्री जहाज पर थे। एबोलिश, समाप्त करना, खत्म करना, उन्मूलन करना। ये वर्ड याद रखना, उन्मूलन करना, एबोलिश। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी मस्ट बी एबोलिस्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहेज प्रथा को समाप्त करना जरूरी है। एबोल्यूशन, उन्मूलन, समाप्ति। द ह्यूमन राइट्स कमीशन डिमांडेड फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। एबोल्यूशन यानी कि समाप्त करना। मानवाधिकार, ये याद रखना, ह्यूमन राइट कमीशन एक संस्था है जो मानव के अधिकारों के लिए काम करती है। मानव अधिकार आयोग ने मृत्यु दंड समाप्त करने की मांग की है। नेक्स्ट है अबव, के ऊपर। ये तो सिंपल है। अबव ऑल, it is not going to benefit the organization. The committee found the above cited case true. The above mentioned officer will be in probation for the period of 2 years। यानी कि विशेष रूप से, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, विशेष रूप से उपयुक्त, उपयुक्त या ऊपर लिखित या उपयुक्त, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो विशेष रूप से इससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। अबव ऑल, विशेष रूप से, यहाँ पर ये यूज हुआ है अबव ऑल यानी कि विशेष रूप से। इससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे यहाँ लिखा था कि अभी सेकंड वाला, द कमेटी फाउंड द अबव साइटेड केस ट्रू। समिति ने ऊपर लिखित मामले को सही पाया या फिर उपयुक्त। उपयुक्त अधिकारी 2 वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। तो इस तरीके से इस वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबव एवरेज। अबव एवरेज मीन्स औसत से अधिक। दिस ईयर द बैंक हैज मेड प्रॉफिट अबव द एवरेज। इस वर्ष बैंक को औसत से अधिक लाभ हुआ। अबव बोर्ड यानी कि प्रकट रूप से। अबव, अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? एक एडजेक्टिव है, ईमानदारी से। द कंपनी इज नोन फॉर डीलिंग अबव बोर्ड इन ऑल मैटर। यानी यह कंपनी सभी मामलों में ईमानदारी से काम करने के लिए जानी जाती है। अबव पार यानी कि अबव बोर्ड क्या हो गया था? ईमानदारी से। अबव बोर्ड ईमानदारी से, अब है अबव पार यानी अधिमूल्य पर, अबव पार। द प्रोक्यूरमेंट, द प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट यानी क्रय विभाग। द प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट हैज टू टेक स्पेशल प्रोविजन परमिशन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स अबव पार, यानी अधिमूल्य पर उन्होंने खरीदा।
की अनुमति लेनी होगी। यानी क्रय विभाग को अधिमूल्य से अधिक दर पर खरीदने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। एब्रिज, कम करना, जैसे शक्ति को कम करना। द मेंबर सेक्रेटरी एब्रिज द प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट। इसका ध्यान रखें, कॉन्स्ट्रेंट वर्ड बढ़ जाए, किसी चीज को कम करना या संक्षिप्त करना, कॉन्स्ट्रेंट्स। सदस्य सचिव, सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी यानी कि सदस्य सचिव ने समय की के कारण प्रस्तुतिकरण को संक्षिप्त कर दिया। नेक्स्ट है एब्रिज्ड रिपोर्ट यानी कि संक्षिप्त रिपोर्ट। द एब्रिज रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय द कमेटी यानी कि समिति ने संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है एब्रिजमेंट, संक्षेप या कमी। प्लीज मेक एन एब्रिजमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। कृपया अनुसंधान परियोजना का संक्षेप तैयार करें। प्लीज मेक एन एब्रिजमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, किसी चीज को खत्म करना, रद्द करना, निराकरण करना। द गवर्नमेंट हैज एब्रोगेट द ऑर्डर। सरकार ने यह आदेश निरस्त कर दिया है। एब्सकंडर यानी कि भगोड़ा, फरारी फरारी या फिर फरार। एब्सकंडर होता है जो भाग जाता है। द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वॉज एन एब्सकंडर यानी कि इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। नेक्स्ट वर्ड है अब्सेंस, अनुपस्थिति कह सकते हो या गैर हाजिर कह सकते हो आप। इन द अब्सेंस ऑफ द डायरेक्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासनिक दायित्व शैल बी डिस्चार्ज बाय द जॉइंट डायरेक्टर। तो निदेशक की अनुपस्थिति में प्रशासनिक दायित्व संयुक्त निदेशक संभालेंगे। किसी ठोस सबूत के अभाव में मामला खारिज हो गया। नेक्स्ट वर्ड इसका इंग्लिश यूज देखने पहले। द केस वॉज डिसमिस्ड, जो केस था वो डिसमिस्ड हो गया है। डिसमिस्ड का मतलब होता है खारिज हो गया। इन द अब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट प्रूफ यानी कि कोई डेफिनेट प्रूफ होने की वजह से, ना होने की वजह से जो केस था वो डिसमिस हो गया। किसी ठोस सबूत के अभाव में, सही वर्ड ये होगा अभाव में, किसी ठोस सबूत के अभाव में मामला खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है absent, अनुपस्थिति, इजी वर्ड है। द एम्प्लॉय वाज absent इन द ऑफिस yesterday, तो कल वो absent था। ऑफिसर, एम्प्लॉय कर्मचारी, कर्मचारी को एम्प्लॉय होता है। द मेंबर डेलिबरेटली, डेलिबरेटली क्या होता है, जानबूझकर। absented हिमसेल्फ, अपने आप को उसने जानबूझकर absent रखा फ्रॉम द मीटिंग, किससे, मीटिंग से, यानी सदस्य जानबूझकर बैठक में अनुपस्थित रहा। absent डिबेटर, absent डिबेटर क्या होता है, फरार देनदार। absent डेप्टर, डिबेटर नहीं, डेप्ट, डेप्ट क्या होता है, कर्जा एक तरीके का, तो डेप्टर क्या हो जाएगा, देनदार। द द बैंक हैज फाइल्ड ए केस अगेंस्ट द absent डेप्टर, मतलब जो कर्जदार था उस पे केस फाइल कर दिया बैंक ने। बैंक ने फरार देनदार के खिलाफ मुकदमा, केस को हिंदी में बोलेंगे मुकदमा, दायर किया। अब्सेंटी यानी कि अनुपस्थित, नाउन है ये। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी होता है अनुशासनात्मक, इस वर्ड को याद रखना, डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी यानी कि अनुशासनात्मक। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द रेगुलर absentees, नियमित रूप से अनुपस्थित रहने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट है एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति। Habitual absenteeism is an
एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि आदतन अनुपस्थिति संस्था विरोधी कार्य है। एब्सेंटी स्टेटमेंट अनुपस्थिति विवरण, प्लीज सेंड एब्सेंटी स्टेटमेंट सून, यानी कि जिस वजह से आप एब्सेंट रहे थे उसका स्टेटमेंट दीजिए, उसका विवरण दीजिए। तो विवरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। तो कृपया अनुपस्थिति विवरण शीघ्र भेजें, प्लीज सेंड एब्सेंटी स्टेटमेंट सून। एब्सोल्यूट होता है पूर्ण, स्पष्ट रूप से, निरपेक्ष। The party has got the absolute majority, पूर्ण रूप से। This is the absolute proof of the employees' ignorance. पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह कर्मचारी की अज्ञानता का स्पष्ट प्रमाण है। This is the absolute, पूर्ण रूप से, प्रूफ है ऑफ द एम्प्लॉय इग्नोरेंस, यह कर्मचारी की अज्ञानता का स्पष्ट प्रमाण है। नेक्स्ट वर्ड, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि पूर्ण प्राधिकार, पूर्ण प्राधिकार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया enjoys a absolute authority in certain financial matters, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को कतिपय वित्तीय मामलों में पूर्ण प्राधिकार प्राप्त है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूर्ण रूप से निरपेक्ष संविदा। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग में बी अवॉर्डेड, कार्यालय भवन के रख रखाव के लिए निरपेक्ष संविदा दी जाए, यानी पूर्ण रूप से। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। इस वीडियो में 50 वर्ड कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एब्सोल्यूट कन्वेंस, कन्वेंस तो पूर्ण हस्तांतरण। Absolute conveyance is the safest method for transferring right in the property. संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए पूर्ण हस्तांतरण सुरक्षित पद्धति है, यानी पूर्ण रूप से हस्तांतरण करना। एब्सोल्यूट कन्विक्शन, लास्ट वर्ड है आज का। एब्सोल्यूट कन्विक्शन, पूर्ण विश्वास, नाउन है ये। द स्टेटमेंट शोज हिज एब्सोल्यूट कन्विक्शन इन द डेमोक्रेसी, यह कथन लोकतंत्र के प्रति उनके पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। द स्टेटमेंट शोज हिज एब्सोल्यूट कन्विक्शन इन द डेमोक्रेसी। एब्सोल्यूट कन्विक्शन यानी कि पूर्ण विश्वास, यह कथन लोकतंत्र के प्रति उनके पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये 50 क्वेश्चन किए हैं। एक बार इनको आप रिवाइज कीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ा स्पीड स्लो लग रही है तो उसको स्पीड को बढ़ाकर आप इनको वर्ड्स को देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।